ड्रग्स केस में शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद रिया पर शिकंजा कस गया है। रिया को कभी भी एनसीबी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है और रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया की मुसीबत दीपेश सावंत के बयान से और बढ़ गई है। दीपेश ने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि सैमुअल ने रिया के लिए कई बार उससे ड्रग्स मंगाई थी। एनसीबी ऑफिस में कल रात से दीपेश से पूछताछ हो रही है। खबर है कि दीपेश सावंत गवाह बन सकता है, जिसके बाद रिया के ड्रग्स नेटवर्क का हर राज बेपर्दा हो जाएगा। रिया कैसे ड्रग्स का पूरा नेटवर्क चलाती थी, इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट की अहम कड़ी थी। इसके लिए रिया ने बाकायदा ड्रग्स मंगाने और सप्लाई करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 5 चेन बना रखी थी। रिया की इस ड्रग्स चेन में कई ड्रग पेडलर्स के साथ साथ सुशांत का स्टाफ भी शामिल था। आपको बताते हैं कैसे ये ड्रग्स चेन काम करती थी। रिया की ड्रग्स चेन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर सैमुअल मिरांडा का वो इस्तेमाल करती थी। रिया सैमुअल को ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती थी। सैमुअल ड्रग्स के लिए दीपेश के संपर्क में आता था, जिसके बाद दीपेश मुंबई से बदलापुर जाकर ड्रग्स का इंतजाम करता था। रिया की ड्रग्स चैट में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। रिया की ड्रग्स चेन नंबर 2, ड्रग्स सप्लाई के लिए रिया के पास कई तरीके थे। रिया अपने भाई शौविक को गांजे का इंतजाम करने के लिए कहती थी। इसके बाद शौविक सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए कहता था। इसी चेन के तहत सैमुअल मिरांडा ड्रग पेडलर अब्दुल बासित से ड्रग्स लेता था। बासित ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए जैद को कॉल मिलाता था और जैद इब्राहिम से कॉन्टैक्ट करता था। जैद इब्राहिम ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए ड्रग डीलर अब्बास से कहता था। आगे देखिए, रिया के पास ड्रग का इंतजाम करने का तीसरा तरीका क्या था। इसमें भी वो सैमुअल का इस्तेमाल करते थे। रिया सीधे सैमुअल से बात करती थी। सैमुअल रिया का आदेश मिलते ही श्रुति मोदी को ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहता था और फिर श्रुति अपने स्टाफ के जरिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी। रिया चक्रवर्ती के लिए गोवा के एक होटेलियर गौरव आर्य भी था, जिससे वो कांटेक्ट करती थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने कई बार गौरव से ड्रग्स की मांग की थी। दोनों के व्हाट्सएप चैट भी इस बात का सबूत है। आगे देखिए, रिया का ड्रग्स मंगाने का 5वां तरीका बेहद शातिर था। रिया ने सुशांत के घर में काम करने वाले स्टाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव शामिल थे। इन सबको पता था कि सुशांत के घर में ड्रग्स का खेल चलता है। स्टाफ का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें कई बार ड्रग्स को लेकर बात सामने आई थी। सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। थोड़ी देर में शौविक और मिरांडा की कोर्ट में पेशी होनी है। किला कोर्ट में आज इन दोनों की पेशी होनी है और साइन हॉस्पिटल में शौविक का भी और मिरांडा का मेडिकल टेस्ट होना है और उससे पहले कोविड टेस्ट भी होना है। जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तुरंत एनसीबी की टीम इन्हें लेकर किला कोर्ट निकलेगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं संवाददाता जयप्रकाश का, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। जयप्रकाश, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज इनके टेस्ट होने के तुरंत बाद जब कोर्ट में पेशी होगी तो इनकी रिमांड मांगी जाएगी। ये रिमांड कितने दिन की हो सकती है और इस दौरान किस किस लेवल पर पूछताछ होगी, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे? देखिए मीनाक्षी, ये रिमांड कम से कम 3 दिन की मांगी जाएगी और 7 दिन तक की भी रिमांड जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांग सकती है। मैं इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। अभी जैद और बासित के जो एडवोकेट हैं वो यहां पर आए थे। उन्होंने ये साफ कहा है कि जो सेशंस कोर्ट है वहां पर बेल के लिए जो है अप्लाई करेंगे जैद और बासित के लिए, और दूसरी तरफ जो है शौविक और सैमुअल मिरांडा का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, जैद और बासित का भी मेडिकल टेस्ट हो रहा है, इब्राहिम का भी हो रहा है। और ये मेडिकल टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है ताकि कोविड की निशानदेही हो जाए कि इन सभी जो पकड़े गए आरोपी हैं उन्हें कोविड है या नहीं है। एक तो ये कंफर्म कर लिया जाए। और जो अभी कल गिरफ्तारी हुई है, जो कैजाद की गिरफ्तारी हुई है, कैजाद इब्राहिम की और शौविक और मिरांडा की, उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद इन्हें किला कोर्ट में पेश किया जाएगा जहाँ पर इनकी रिमांड मांगी जाएगी। जो रिमांड के ग्राउंड रखे गए हैं मीनाक्षी, मैं बताना चाहूंगा, ये ग्राउंड ऐसे हैं कि शौविक जो है वो ड्रग मंगवाते थे और शौविक ये ड्रग सैमुअल के जरिए मंगवाते थे। सैमुअल जो है जैद के संपर्क में था, जैद बासित के संपर्क में था, बासित इब्राहिम के संपर्क में था। तो ये पूरी ड्रग चेन जो है वो रिवील हुई है इनकी सबकी आरोपियों की पूछताछ में, और ये एक बड़ा ग्राउंड है। दूसरा, इनके पास जो सीजरिंग है वो जितनी हुई है उसके अलावा इन्होंने कहाँ पर ड्रग छुपाया हुआ है, ये
जो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए काम करते थे तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, इनके और कौन कौन से ड्रग पैडलर हैं जो बैंड्रा और खार में वर्सोवा में रहते हैं, उनकी पड़ताल करनी है। तो ऐसे तमाम ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर जो कोर्ट के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है इनका रिमांड मांगेगी। मीनाक्षी। जयप्रकाश, आप बने रहिए। इस वक्त सायन अस्पताल के बाहर से राजीव सिंह भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रिया के घर से संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आप ये जानकारी दें, क्योंकि ये जो ड्रग्स चेन हम बता रहे हैं, रिया के ड्रग्स चेन के 5 तरीके हैं और धुरी में खुद रिया चक्रवर्ती है, इसलिए सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ ही सिर्फ नहीं होगी बल्कि उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है। इसकी संभावना आपको कितनी नजर आ रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से शोविक के बयान रहे हैं एनसीबी के सामने और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के बयान रहे हैं, तो इन्हीं बयानों के आधार पर आगे की कड़ी पूछताछ की जाएगी रिया के साथ में। और जिस तरह से शोविक ने भी कहा है और उसके चैट में भी है कि रिया उसको इंस्ट्रक्शन देती थी ड्रग्स के लिए और ड्रग्स खरीदने के लिए, जिसके लिए उसने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, अगली कड़ी, अगला नंबर जो रहेगा वो रिया का रहेगा पूछताछ के वक्त, और जिस तरह से उसे हिरासत में लिया जाएगा इससे बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ इन दोनों के बयान, दीपेश सावंत का भी बयान अहम रहेगा इसमें कि उसने कितनी बार बदलापुर से ड्रग्स लाई है। तो कुल मिलाकर इसी के बाद तय होगा कि रिया को पूछताछ के लिए बुलाना है। दीपेश सावंत का बयान आप कह रहे हैं, और इसके अलावा अगर 12 बार किसी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे, किसी के कार्ड पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिया चक्रवर्ती को ये पता ना हो कि पैसे निकाले जा रहे हैं और क्यों निकाले जा रहे हैं, किस काम के लिए निकाले जा रहे हैं। एनसीबी टीम के सामने रिया के कबूलनामे ने दीपेश के कबूलनामे ने रिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। शौविक का वो कौन सा कबूलनामा है जो रिया को जेल तक पहुंचा सकता है, ये भी अब आपको दिखाते हैं। दीपेश सावंत रिया की ड्रग्स मंडली का राजदार रहा है, उसका भी एक चैट सामने आया था। रिया और दीपेश की चैट से खुलासा हुआ था कि दीपेश सावंत रिया के लिए ड्रग्स लाने का काम करता था। आप देखिए, 27 अप्रैल 2020 की चैट में दीपेश लिखता है, एक बैग 5000 रुपए का मिल रहा है। रिया फौरन इसका जवाब देती है। क्या लिखती है वो? दीपेश को जवाब देती है और लिखती है कि अभी हमारे पास हैश है ना। दीपेश कहता है कि हाँ अभी है, लेकिन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अब आप ये समझिए, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा मतलब वो डेली कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर रिया जवाब देती है कि तुम्हें मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। इस चैट से बहुत क्लियर है कि रोजाना ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। आप देखिए, एनसीबी दफ्तर में इस वक्त 3 अधिकारियों ने जब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को बैठाकर पूछताछ की है, जैद कैजान बासित को बैठाकर पूछताछ की है, तो एक एक करके इस पूरे ड्रग्स रैकेट की परत खुल रही है। और जो रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी, ना तो वो ड्रग्स लेती है, ना ड्रग्स से उनका कोई लेना देना है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती खुद अब रिया चक्रवर्ती के लिए गले की फांस बन चुका है। जयप्रकाश, अब खुद भाई जो है लग रहा है कि बहन की कब्र खोद देगा। जी बिल्कुल, देखिए डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो शौविक चक्रवर्ती का इस ड्रग चेन से जुड़ा हुआ है। और पहले ड्रग पैडलर्स को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने उठाया और ड्रग पैडलर से एक के बाद एक पूछताछ की गई। पहले अब्बास से पूछताछ हुई, अब्बास ने करण का नाम लिया, करण से पूछताछ हुई और अब्बास की पूछताछ में जैद का नाम आया। जैद से जब लंबी पूछताछ हुई उसको उठाया गया, तो उसके बाद बाशित का नाम आया, तो बाशित और जैद से जब पूछताछ हुई तो इब्राहिम का नाम आया। तो ये 5 जो ड्रग पैडलर है इनकी चैन स्टैब्लिश हुई है। एक सुरजीत मल्होत्रा है, उसके भी जो चैन हुई कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर जाया करता था। तो ऐसे में शौविक जो है वो चारों तरफ से घिर गया। और जब शौविक से पूछताछ जो प्राइम रोज बिल्डिंग है उसमें करीब 1 घंटे की, तो शौविक एकदम हड़बड़ा गया, हक्का बक्का रह गया। और उसके बाद उसको उठा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बलैड पियर के दफ्तर ले आई। और यहाँ पर जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो अब जो रिया चक्रवर्ती है, क्योंकि शौविक ने यह बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स लेते थे और इसके लिए जो है ये ड्रग्स मंगाना पड़ता था, लेकिन इस ड्रग्स को मंगाने के पीछे मजबूरी
क्या थी? आप मना भी कर सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई मानसिक रोगी है, मानसिक बीमार है, एक तरफ वो दवा ले रहा है, दूसरी तरफ आप उसके लिए ड्रग ला रहे हैं, आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्यों नहीं भेजे? आपने क्यों ये बात जो है डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला या ऐसे जो रिहैब करवाने वाले बड़े डॉक्टर हैं उनको बताई? तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो एनसीबी ने उठाया है। और एनसीबी का ये भी कहना है कि अगर ड्रग सुशांत सिंह के लिए लेना था तो दूसरे दोस्तों को ड्रग क्यों दिलाया जा रहा था? क्योंकि ऐसी भी चैट एनसीबी के पास आई है जिसमें शौविक जो है अपने दोस्तों को ड्रग दिलवाने की बात कर रहा है, तो वहां पर सुशांत का क्या रोल है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच में शौविक घिर गया और यही वजह है कि शौविक जो है वो अब इस पूरे मामले में एक बहुत अहम किरदार बन गया है। जयप्रकाश, इस पूरे मामले में श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी का भी नाम कई बार सामने आ चुका है, तो क्या एनसीबी इनसे भी पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, देखिए स्टाफ जितने भी थे सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर, उन तमाम स्टाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्शंस दिए जाते थे। ये डायरेक्शंस रिया चक्रवर्ती की तरफ से आते थे जिसे कैच करते थे सैमुअल मिरिंडा और श्रुति मोदी। श्रुति मोदी बिजनेस मैनेजर थे, सैमुअल मिरिंडा हाउस मैनेजर थे और इन दोनों मैनेजर की भूमिका बहुत ही सटीक थी। इन दोनों को क्रेडिट कार्ड देकर रखा था रिया चक्रवर्ती ने कि आप जो भी खर्चा करोगी वो आपको महीने में एक बार पेमेंट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन्हें खर्चे की आजादी थी और खर्चे की आजादी थी। तो अगर ये खर्च हो रहा था तो वो रिया के कार्ड पे हो रहा था या ये सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, उनके पैसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था? ये गौर करने वाली बात होगी। कोई जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए मीनाक्षी, जो पूरा पैसा था वो सुशांत सिंह राजपूत का ही था, भले वो मेडिकल के लिए हो, भले वो हाउस एक्सपेंसेस के लिए हो, लोनावला पावना फार्म हाउस के लिए हो या फिर वाटरस्टोन रिजॉर्ट के लिए हो, कहीं का भी कोई भी खर्च हो, स्टाफ का खर्चा हो, कंपनी का खर्चा हो, हर खर्चा सुशांत सिंह राजपूत के ही जेब से जाता था। और ये बात स्टैब्लिश हुई है क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड भी दिए गए थे श्रुति मोदी को या फिर सैमुअल मिरिंडा को, उसका भी पेमेंट सुशांत सिंह राजपूत के ही अकाउंट से होता था। एक सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो स्टार होते हैं, जो हीरो हीरोइंस होते हैं, इनका बड़ा पेमेंट इनको जो है लिक्विड में मिलता है, ब्लैक में मिलता है, क्योंकि जो इनकी राशि तय होती, जो इनकी रकम तय होती है किसी भी फिल्म के लिए या किसी प्रमोशन के लिए, इवेंट के लिए, वो पूरा व्हाइट में नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी रकम जो है इनके घर में कैश में भी आ रही थी और वो कैश का पैसा कहाँ जा रहा था, कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा था, इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम स्टक करें शौविक के ऊपर, अगर बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो इस मामले में रिया चक्रवर्ती को जरूर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि रिया चक्रवर्ती का सीधा नाम व्हाट्सएप चैट में आया है, रिया चक्रवर्ती का सीधा नाम जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बयान में आया है। और एक अहम बात, जो स्टाफ जितने दीपेश सावंत को गवाह भी बनाया जा सकता है और उसके बाद रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। आप दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ड्रग्स नेटवर्क पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बोलती कैसे बंद हो गई है, ये भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।